एपिसोड 9 रोमांस। रेहान को कौन कंट्रोल कर रहा है? रित और रेहान वॉशरूम में एक साथ शावर के नीचे खड़े थे। रीत को करीब पाकर रेहान अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा थे, वहीं रित भी बस खुद को शांत कराने की कोशिश में लगी थी। उन दोनों की धड़कन अभी भी 80 की स्पीड में चल रहे थे। रित को समझ नहीं आ रहा था वह करेगी क्या। रित अच्छी तरह समझती थी कि अगर वहां रात में रुकी तो जरूर रेहान उसके साथ नव्या समझकर कुछ करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो तो अब कमरे से हिल भी नहीं सकती थी, इसी कारण वह असमंजस में पड़ी थी कि तभी रहा नहीं गया तो वो रित को एक झटके में अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया और डायरेक्ट शावर के नीचे खड़ा कर दिया। रित बस हैरानी भरी नजरों से रेहान को ही देखे जा रही थी। रित को समझ नहीं आ रहा था वह अब क्या करे, उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रित को एहसास हुआ कि किसी ने उसे खींचकर दीवार के बल कर दिया है। ये रेहान था। रेहान ने रित को दीवार के बल कर खुद उसके बगल में अपने हाथ को दीवार पर टिका दिया। रित के दिल की धड़कनें बेहद तेज थी। वही रेहान धीरे से रित के कान के आते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ शावर लेना है। मुझे तुम्हें एक बार फिर से महसूस करना है, मुझे तुम्हारे शरीर में समाना है। रित दंग थी। रेहान के वर्ड्स सुनकर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे थे। कहीं न कहीं रित रेहान में मदहोश हो रही थी। वही रेहान एक झटके में रित को खींचकर उसे दीवार के बल पलट देता है और रित के बैक नेक पर किस करने लगता है। रित अपने आंखों को बंद किए खुद को संभालने की कोशिश में लगी थी कि उसे एहसास हुआ कि अब उसकी कुर्ती उसके शरीर में नहीं है, वो सिर्फ ब्रा और पलाज़ो में है। रेहान ने उसकी कुर्ती को उसके शरीर से अलग कर दिया है। रित को ये एहसास होते ही वो रेहान की तरफ पलटी। तो देखती है कि रेहान वही उसे देख बस मुस्कुरा रहा है और उसकी नज़र उसके ब्रेस्ट पर टिकी हुई है। ये देख रित जल्दी से अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को ढनकने की कोशिश करती है, लेकिन रेहान उससे पहले रित के ब्रेस्ट पर अपने हाथ रख उसे प्रेस करने लगता है, जिससे रित की चीख निकलती है। आह, दर्द हो रहा है। रेहान मदहोशी से रित के ब्रेस्ट को कसकर पकड़ उसे प्रेस करते हुए बोला, अब प्यार किया है तो सहना तो पड़ेगा और यही दर्द तो हमें जिंदगी भर सुकून देता है। इतना बोल रेहान रित के ब्रेस्ट को किस और प्रेस करने लगा। अब सब कंट्रोल के बाहर था। रित भी अब खुद को भूल चुकी थी। अब वो भी रेहान के प्यार में खो जाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद किए सब कुछ बस महसूस करने लगी। वही रेहान के एक हाथ रित के ब्रेस्ट को बेहद स्पीड के साथ प्रेस कर रहे थे तो दूसरी हाथ रित के पिठ पर थी, जो उसके ब्रा के हुक को खोलने का काम कर रही थी। कुछ ही पल में रित का नेक्ड ब्रेस्ट रेहान के सामने था, जिसे देख रेहान भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो भी अपने कपड़े उतार रित को अपने गोद में उठाकर उसे बेडरूम में ले आता है। रेहान रित को बेडरूम में लाने के बाद उसे बेड पर लेटा कर उसके पलाज़ो को भी उसके शरीर से अलग कर देता है। अब रित और रेहान दोनों पूरी तरह नेकेड थे। रेहान एक झटके में रित के ऊपर आ गया और रित को वाइल्डनेस के साथ किस करने लगा। रित भी उसका पूरा साथ दे रही थी, वो भी रेहान के प्यार के समुंदर में डुबकी लगाना चाहती थी। ऐसे ही 20 मिनट बाद रेहान रित के लिप्स को छोड़ उसके नेक को किस करने लगता है। किस करते करते अपने आप रेहान के हाथ रित के ब्रेस्ट तक जा पहुंचते हैं तो वो रित के नेक को छोड़ उसके ब्रेस्ट को किस और सक करने लगता है। किस करते करते वो रित के ब्रेस्ट को जोर जोर से प्रेस करने लगा, जिसे रित की चीख निकली, आह, थोड़ा धीरे कीजिए, दर्द हो रहा है हमें। रित की बात सुन रेहान अपनी स्पीड और तेज कर देता है। वो बेहद जोर जोर से रित के ब्रेस्ट को प्रेस करने लगा। रेहान मदहोशी में बोला, Your breast is so soft I can't control myself. रित कराहते हुए बोली, प्लीज धीरे, दर्द हो रहा है। इस बार रेहान और भी ज्यादा जोर से ब्रेस्ट को प्रेस करने लगा, क्योंकि रित की आवाज उसे और वाइल्ड बना रही थी। वो वाइल्डेस्ट आवाज में बोला, कहाँ दर्द हो रहा है। रेहान की बात सुन रित का चेहरा पकोड़े की तरह लाल हो गया और वो अपने आंख बंद कर लेती है, जिसे देख रेहान इस बार ब्रेस्ट को प्रेस करने के साथ साथ बाइट भी करने लगा, जिससे फिर से रित की चीख निकली, आह, प्लीज धीरे। तुम जब नहीं बोलोगी कहाँ दर्द हो रहा है, तब तक मैं स्पीड कम नहीं करूंगा। रेहान हाफते हुए बोला।
अब रित कुछ नहीं बोली, बस इन सब को महसूस करने लगी। उसकी सिसकियां निकल रही थी। रित की सिसकियां देख रेहान एक बार फिर ब्रेस्ट को बाइट और प्रेस करते हुए बोला, थोड़ा दर्द महसूस करो, फिर सुकून ही सुकून होगा। उसके बाद रेहान रित के ब्रेस्ट को सक्कर छोड़ उसके पेट को सक्करने लगा और दोनों ब्रेस्ट को जोर जोर से प्रेस करने लगा। अब रेहान अचानक से एक झटके में रित के प्राइवेट भाग में एंटर कर लेता है, जिससे रित की बेहद दर्दनाक चीख निकलती है। आह! इतना बोल रित अपनी दोनों मुठियां बांध चादर को भींच लेती है। कुछ ही पल में उसका दर्द कम हो जाता है। फिर उसे भी ये सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वही रेहान भी बुरी तरह से वाइल्ड होकर रित के साथ ये सब किए जा रहा था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह का वक्त रित की जब आंख खुली तो वो फिर से अपने कमरे में थी। रित के सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना सर पकड़ बेड पे बैठ गई। आह, हमारा सर, ये हमें क्यों हुआ है? रित अपने दिमाग में जोर डालते हुए बोली। रित अपना सर पकड़े हुए उठी और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। रित को आज फिर कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। बस कल रात सही से न सोने की वजह से सर में दर्द था। वही रेहान के कमरे में उस वक्त कोई भी नहीं था, लेकिन पता नहीं किससे रेहान बातें किए जा रहा था। हमारा पहला प्लान काम किया। एक सख्त लड़की की आवाज आई, तुम जितनी जल्दी अपना काम करोगे तुम्हें उतनी ही जल्दी नव्या की आत्मा मिलेगी, जिसे तुम किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हो। रेहान एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी रूम का डोर खुला तो रेहान अचानक से चुप हो गया। ये वंश था। वंश जल्दी से आकर रेहान को गले लगाते हुए बोला, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू भाई। वंश की बात सुन रेहान उसकी सर को सहलाते हुए बस हाँ में जवाब दे देता है। तो वही फिर वंश उछलते हुए कहता है, भाई आपको पता है मॉम डैड आज बाहर गए हैं और वो 2-3 दिन बाद आएंगे, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए घर में बुलाया। आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? वंश की बात सुन रेहान अपनी आंखें छोटी करते हुए वंश की तरफ देखकर बोलता है, पार्टी करना है तो कहीं रेस्टोरेंट में कर लो, घर पर क्यों करना? जिस पर वंश बोला, घर पर पार्टी करने का कुछ अलग ही मजा है भाई। ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते तो। उस पर रेहान बोला, अच्छा बाबा ठीक है पक्का। वंश बोला। फिर रेहान अपनी निगाहें इधर उधर घुमाते हुए बोला, नव्या नहीं दिख रही है, कहाँ गई है? रेहान की बात सुन वंश हकलाने लगा, क्योंकि इस बात का उसके पास किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी को महसूस करते हुए बोला, वंश मैंने तुमसे कुछ पूछा। अब वंश के मुंह से निकला वो, भाई हम यहाँ है। सभी उस आवाज की तरफ देखे तो रित फिर से नव्या की ड्रेस में तैयार खड़ी थी। रेहान रित के तरफ बढ़ गया, लेकिन वही वंश अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। पता नहीं कितनी रहस्यमयी जिंदगी है रेहान की। कभी वह खुश रहता है तो कभी उदास रहता है, कभी उसे रीत में नव्या दिखाई देती है तो कभी वह नव्या की आत्मा ढूंढता है। आखिर क्या है रेहान का सच, चलिए जानते हैं। वही थोड़ी देर में रेहान रेडी हो गया। रेडी होकर वो लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। वही रित उसकी नजरों के सामने बेड पे बैठी है। तब रेहान का माइंड भी बहुत ज्यादा फ्री था। रेहान बारी बारी से रित को ही निहारे जा रहा था। रेहान को भी कल रात की हुई कोई घटना याद नहीं थी। उसे याद नहीं था कि कल रित के साथ क्या किया। उसके और रीत के बीच कल रात क्या हुआ था, उसे भी याद नहीं था। यहाँ तक कि अभी रेहान को यह भी याद नहीं है कि कल उसने नव्या की ड्रेस में रीत को ही नव्या मान रहा था। रीत और रेहान को देखकर तो यही मालूम चलता था कि उनके माइंड का कंट्रोलर जरूर अभी किसी के हाथ में है। वह जब चाहे तब उसके माइंड को कंट्रोल कर उसके मन से हर चीज रफा दफा कर बैठता। वही हाल अभी रित और रेहान का था। रित कुछ ही देर में रेहान से कुछ बहाना बनाकर रूम से अपने रूम में चली गई। इधर रीत अपने में जाकर चेंज कर लेती है। उसने केयर टेकर की ड्रेस पहन ली थी, क्योंकि आज उसे रेहान की हालत नव्या के बिना देखनी थी। रित अपने कमरे से लिविंग एरिया में आई तो वहां उसे वंश दिखाई पड़ रहा था। वहीं वंश की नजर जैसे ही रीत पर गई, वह तुरंत उसके पास आया और बोला,
आज मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर लाउन में एक पार्टी रखी है, तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी तो कर सकती हो। वंश की बात सुन रीत थोड़ा हक लाते हुए बोली, हम कैसे आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? वंश बोला, जैसे किया जाता है। इतना बोल वंश वहां चला गया। वह ज्यादा रीत से सवाल जवाब भी करने के मूड में नहीं था। वैसे तो वह रीत से बेहद खुश था क्योंकि उसकी वजह से कल उसने रेहान के चेहरे पर खुशी देखी थी। वही रीत भी ज्यादा ना सोचते हुए रेहान का ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में ले गई। रीत को देख रेहान का तो जैसे पारा ही चढ़ गया। वही रीत बेहद शांत स्वभाव से रेहान के पास गई और उसे ब्रेकफास्ट देते हुए बोली, सर आपके लिए ब्रेकफास्ट। रेहान बिना रीत की तरफ देखे बोला, ठीक है जाओ अब तुम यहाँ से। पर रीत को तो अभी उसके ऊपर उसके गुस्से की हद देखनी थी, इसलिए वो ना जाकर बालकनी में झूले को ठीक करने के बहाने से चली गई। रेहान कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर में वो ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वापस अपने काम में लग गया कि तभी अचानक से उसका शरीर कड़ा होने लगा। उसके चेहरे से पसीने छूटने लगे। अभी उसके जो कुछ देर पहले लैपटॉप पे एरोप्लेन की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चल रही थी, वो वही जम से गए। फिर अचानक से रेहान के कानों में एक आवाज आई, देख क्या रहे हो, मारो उस लड़की को, मार डालो उसे, उठो। ये आवाज रेहान के कान में पड़ते ही एक बार फिर वो अपना होश खो बैठा। वो गुस्से में तपाक से खड़ा हुआ और अपने गुस्से के ज्वाला को लेते हुए रीत की तरफ बालकनी में बढ़ गया। रीत अभी बालकनी में रखे फ्लावर बेस को सही कर रही थी। तभी उसे उसके गले में किसी का हाथ महसूस हुआ। ये पकड़ कसती ही गई और कुछ ही पलों में रीत को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उसके सांस फूलने लगे। वही रेहान में एक अलग जानवर सवार था। अभी उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की ज्वाला धधक रही थी, जैसे मानो आज वो उस ज्वाला में रीत को जला ही के मानेगा। वो गुस्से से रीत को पलट उसके गले को और तेजी से कसते हुए उसे दीवार के बल कर दिया। वो गुस्से से सवार लहजे में बोला, मुझे रेहान रायचंद को तुम थप्पड़ मरोगी, वो भी मीडिया में, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। इतना बोल रेहान रीत का गला छोड़ उसके गाल में एक बेहद जोरदार थप्पड़ मुफ्त में जड़ देता है। ये थप्पड़ इतनी जोर की थी कि पूरा रूम गूंज उठा। वही रीत की आंखों से दर्द के मारे आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर रेहान किस थप्पड़ की बात कर रहा है, क्योंकि उसे तो वो पार्टी नाइट में जो भी हुआ था कुछ भी याद ही नहीं था। वो सिसकती हुई आवाज में बोली, हमें आप मार क्यों रहे हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? रेहान रीत के गाल को पकड़ उसे सिकोड़ते हुए गुस्से से लाल होते हुए अपने दांतों को कसते हुए बोला, मुझे नफरत है तुमसे, नफरत है, तुम्हारे इस शरीर से नफरत है मुझे, तुमसे, तुम्हारी आवाज से। रेहान की बात सुन रीत एकदम हैरान थी, क्योंकि उसकी नज़र में तो उसने ना तो अभी तक रेहान को गुस्सा दिलाया था और ना ही कोई गुस्सा दिलाने का काम किया था, तो फिर क्यों थी उससे रेहान को इतनी नफरत? यही सोच रीत नम आंखों से रेहान की तरफ देखते हुए बोली, क्यों है तुम्हें हमसे इतनी नफरत? रीत की बात सुन रेहान का दिल और जोरों से गुस्से से भर गया। वह शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, क्योंकि तुम। इसके आगे वह कुछ बोलता कि वह अचानक से चुप हो गया। रेहान के कान में एक आवाज आई, नहीं रेहान, तुम उसे कुछ नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं। यह आवाज सुन रेहान जैसे सन पड़ गया। दरअसल यह आवाज सिर्फ और सिर्फ रेहान ही सुन पा रहा था। रीत के कान में यह आवाज जरा भी नहीं आ रही थी, इसलिए वह इस बात से अनजान थी कि रेहान को कोई कंट्रोल कर रहा है, उसे अपनी इशारों पर नचा रहा है। वही रेहान उस आवाज की बात सुन चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। अब रेहान बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। वह अपना सर पकड़कर अपने बाल खींचते वह वहीं जमीन पर धंस गया। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि अभी वह कर क्या रहा है। तभी वह रो रही रीत का हाथ पकड़ उसे जमीन में खुद के पास खींचकर बैठा लेता है। अब वो क्या था, कभी वह रीत के ऊपर हाथ उठा देता तो कभी मारते मारते उस पर उसे बेहद प्यारा आने लगता है। अभी रेहान को रीत के ऊपर अपने आप बेशुमार प्यार आने लगा था। वो रीत को पकड़ खुद के सामने बैठा लेता है और उसके चेहरे को पकड़ सहलाते हुए बोला, यह मैंने क्या कर दिया? मैं क्या कर रहा था अभी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहीं तुम ठीक तो हो?
रीत जो रेहान के से पूरी तरह हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ये सच में रेहान ही है न, और अगर है तो ये यह कर क्या रहा है। सब कुछ उसके समझ से बाहर था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों से अभी भी आंसू की धारा बहे जा रही थी। वही रेहान जो पागलों की तरह रीत के चेहरे को सहलाए जा रहा था, खुद में गिल्टी फील कर रहा था कि अभी वह कर क्या रहा था। रेहान देखता है कि रीत के होठ फट कर उसमें से खून निकल रहे हैं। यह देख बुरी तरह घबरा सा गया और वह रीत के खून को पोंछने लगा। कुछ देर में रेहान के कान में फिर से एक आवाज ने दस्तक दी, अभी जो भी हुआ सब भूल जाओ। सब कुछ ना बोल, वो आवाज गायब हो गई। फिर इस आवाज को सिर्फ रेहान ने सुना था, रीत ने कुछ भी नहीं सुना था। इस आवाज के कान में पड़ती रेहान एक झटके में पहले की तरह नॉर्मल हो गया और वह सब कुछ भूल गया। वो अब रीत की हालत देख दंग था। अब वह रीत को नॉर्मल निगाहों से देखने लगा, लेकिन उसे रीत की हालत देख थोड़ा बुरा लग रहा था। वो रीत से बोला, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई, किसने किया है। अब रीत बुरी तरह डर चुकी थी कि आखिर यह इंसान है क्या, ये क्या कब क्या करता है, कब क्या बोलता है, उसे खुद पता नहीं होता। रीत खुद में ही कांपने लगी लेकिन वो जानती थी कि उसका अभी कुछ ना कुछ जवाब देना मस्ट है, इसलिए वो थोड़ा और कोने में दुबक कर कांपती होठों से, जिससे अभी खून निकल रहे थे, बोलती है, वह हमने। रीत ऐसे ही हकला कर बोलते बोलते अचानक चुप हो गई। वही रीत की चुप्पी देख रेहान से रहा नहीं गया, तो वो कड़क आवाज में बोला, साफ साफ बोलोगी क्या हुआ है। रेहान के जिंदगी का रहस्य क्या हो, यह सब जानबूझकर करता है तो फिर सच में उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। क्यों वह नव्या की आत्मा ढूंढ रहा था। क्या वो रीत को ही नव्या मान लेगा, यह हम जानेंगे आगे। जानने के लिए बने रहिए मुझसे। टू बी कंटिन्यूड।